गुरु भगवान को नमन है। एक बूंद से सब जग उपजा, कौन भले कौन मंदे। एक ही बूंद से इस सृष्टि का निर्माण हुआ। अब भगवान एक से अनेक बने तो खिलौने बन गए। इतनी सारी मिट्टी थी, उसके इतने सारे टॉयज बना दिए। है तो मिट्टी। अब खिलौना अच्छा लग रहा है या मिट्टी? खिलौना। अब सबको संसार अच्छा लग रहा है या संसार जिससे बना है वो सच है, उस बूंद से बना है। वो बूंद ना होती, रचना ही नहीं होती। उस मिट्टी को भूल करके चारों तरफ मिट्टी ओत-प्रोत है खिलौने के, पर खिलौने के आंख नाक लगाने के बाद उसका नाम रख दिया और वो नाम रूप सच हो गया। पर नाम रूप कभी भी टूट सकता है। खिलौना कभी भी टूट सकता है, मिट्टी नहीं टूटेगी। ज्ञान हमें क्या सिखाता है? मिट्टी को सत्य करके याद रखो। खिलौना खेलने के लिए बनाया गया है मिट्टी का, पर हमने उस खिलौने में क्या देख लिया? ये खिलौना सुंदर है, ये खिलौना सुंदर नहीं है। इस खिलौने से मेरा प्रेम है, इससे मेरा प्रेम नहीं है। ये सब हमारे अंदर में अज्ञानता कहां से आई? अपने आप बनाई? अपने आप बनाई या किसी ने हमें बताया? जो अज्ञानी था उसने हमें अज्ञान पक्का करा दिया कि बेटा मैं तेरी मां हूं, मेरे से तेरी रचना हुई है और तू सदा मेरी रहेगी। उसे जब दूसरा खिलौना अच्छा लगेगा, जब लड़की जवान हो जाती है तो उसे माँ बाप अच्छे लगेंगे, भाई बहन अच्छे लगेंगे या कोई लड़का अच्छा लगेगा। 20 साल में या 18 साल में उसे कोई एक लड़का अच्छा लगेगा। भाई भी मेरा था, बहन भी मेरी थी, माँ बाप भी मेरे थे, सब कुछ उनके पास भी था। जो सेवा माँ बाप कर रहे थे, जो पैसा माँ बाप दे रहे थे, सेवा पानी में सब कुछ उतना तो आगे मिलना भी नहीं है, बिना सोचे समझे मिल रहा था। अब जैसे ही शादी होती है तो कितना मिलता है? सब कुछ अपने ऊपर आ जाता है कि अब तेरा जीवन तुझे चलाना है। सारा भार जो कभी सोचा भी नहीं था, माँ बाप ने सारा सब कुछ संभाला, पर एक ही बारी में एक लड़के से भाई बहन माँ बाप सब ने छोड़ दिया कि अब ना तो तुम्हारे से हमारा पैसे का रिश्ता है, आगे ये जिससे मन लगाया है ये लड़का ही तेरा कुछ करेगा। अब आपका पूरा मन किस में हो गया? उस बड़े खिलौने में। अब घर में रोज खिलौने से बच्चे को खिलाते रहो, वो फेंक देंगे। वो खिलौने रोज देखते देखते बोर हो गए। अब कौन सा खिलौना चाहिए? कौन सा चाहिए? अब लड़के वाला खिलौना चाहिए। अब हम उसके साथ खेलेंगे। देखिए है खेल ही ये। जीवन एक खेल है। समय के अनुसार जो चीज अच्छी लगेगी आप उसे दोगे। तो एक लड़की को समय के अनुसार क्या चाहिए? आप कहेंगे कि बच्ची जवान हो गई है, अब इसे क्या चाहिए? किसी का जवान ऐसा ही बेटा चाहिए। अब जवान भाई भी है, भाई से तो काम नहीं चलेगा ना। क्या चाहिए? एक पति, जिसका नाम पति रख दिया है। वैसा ही खिलौना, जैसे भाई है वैसा ही खिलौना मिलेगा, पर उस खिलौने में कुछ और चमत्कार होगा। वो चमत्कार छुपा हुआ है, पर उस छुपी हुई चीज के लिए व्यक्ति 20 साल के बाद परिवर्तन कर लेता है मन का। पर ये मन झूठ से चल रहा है इस शरीर की तरफ या सच से? पर हर एक व्यक्ति अपने जीवन में इस संसार को सच की तरह देखना चाहता है।
पर क्या आपको सच का पता है कि ये मिट्टी से बनाए हुए सब खिलौने हैं? खिलौने का रूप टूट जाएगा पर मिट्टी वही की वही रहेगी। आप कौन सी चीज पक्का करना चाहते हो, खिलौना या मिट्टी? क्या कहोगे? मिट्टी में रहोगे तो एक दिन खिलौने के टूटने का डर नहीं रहेगा, दुख नहीं होगा। और जिस खिलौने से आसक्त हो गए और वो घड़ा टूट गया, वो खिलौना टूट गया, तो आप अब बच्चे को टूटे हुए खिलौने के सामने उसे कितना भी ज्ञान दो, वो ज्ञान सुनेगा? रहते हुए हमने सच का ज्ञान नहीं दिया कि ये मिट्टी का खिलौना है बेटा। एक दिन खेलते खेलते टूट सकता है, पहले ही जानकारी दो कि ये टूट सकता है। पर मां बाप भी ये कहेंगे टूट गया तो तुझे, तोड़ दिया तो तुझे संभाल के रखना है। कितने टाइम तक बच्चा उस खिलौने को संभाल के रखेगा? एक दिन तो वो भी टूट जाएगा। आप फिर सब्र कर लेंगे, कोई बात नहीं, इतने साल तो बच्चे ने इस खिलौने के साथ खेला, इसकी जो कीमत थी वो कीमत वसूल हो गई, अब फेंक दो इसको। अब आप आराम से उस टॉयज को बाहर फेंक दोगे। अब आपको उसकी कीमत वो दिखाई नहीं देगी जिस दिन आप पहले दिन लेकर आए थे। ऐसे ही भगवान की ये सृष्टि है, भगवान एक से अनेक हुए। देखिए हमारा प्रश्न होता है ना कि फिर संसार में भगवान कोई पूरी तो करता नहीं है, फिर हम भगवान की तरफ क्यों चले? क्या मिलता है भगवान के पास जाने से? जब कुछ मिलना ही नहीं है तो क्या फायदा उस भगवान का नाम लेने का? ये बात हम संसार में भी सोच सकते हैं कि हमें संसार में कुछ मिलना ही नहीं है। मां बाप भी अगर बच्चे की शादी करते हैं, वो ये कह दे हमें कुछ मिलना ही नहीं है, तो हम क्यों शादी करें? देखिए भगवान भी ज्ञान से चलेंगे, उन्हें मिट्टी समझ में आ गई, तब भी वो क्या कहेंगे? क्योंकि मन से, बुद्धि से और शरीर से वो एक बात यही कहेंगे कि हम लीला कर रहे हैं। जीवन में तो मृत्यु उनको भी आई, भगवान कृष्ण को आई। आप कहें भगवान कृष्ण हमें बचा सकते हैं? कोई राम हमें बचा सकता है? कौन सा भगवान है जो आज दिन तक इस धरती पर ठहरा हुआ है शरीर से? कोई नहीं है। सब इस दुनिया से गए हैं, अच्छे से अच्छा ज्ञान सुनाया है, अपना चरित्र अच्छा दिखाया है, पर सब भगवानों ने एक अपने चरित्र से दिखाया कि हमने अपने आप को लीला कहा और तुमने लीला को सच मान लिया। दोनों में फर्क, दोनों में फर्क क्या है? एक लीला कह रहा है और एक कह रहा है मेरे जीवन में दुख आ गया, मैं इस दुख से कैसे उभरूं। स्वस्थ रहते हुए इस ज्ञान को समझ सकते हैं। घड़ा टूट गया तो बच्चे को ज्ञान दोगे बेटा ये मिट्टी का था, वो मिट्टी का नहीं मानेगा। वो क्या कहेगा? मेरे लिए तो ये खिलौना खेलने के लिए था, मैं सारा दिन इसके साथ खेलता था, अब मैं जिंदा नहीं रह सकता इसके बिना। क्योंकि उसने क्या मान लिया? उस खिलौने को सच। ऐसे ही भगवान ने इस सृष्टि का निर्माण किया तो हमारे मां बाप ने रचना करी हमारे शरीर की। हमारे मां बाप ने यह नहीं बताया कि यह शरीर एक दिन जाएगा, क्योंकि उन्हें भी नहीं पता, उन्होंने भी अपना ही मान लिया। समय आने पर धीरे धीरे बेटा बहू का और बेटी जमाई की, और मां क्या रह गई? मां बाप क्या रह गए? अकेले। अब कोई मां बाप के साथ, बूढ़े मां बाप के साथ कोई खेलता है? बूढ़े टॉय के साथ कोई खेलेगा? क्या कहेगा? दादा दादी के साथ नहीं। क्या दे दो? आज बड़ा टॉय क्या आ गया? मोबाइल फोन। आज ना बच्चों को माता पिता चाहिए,
ना भाई बंधु चाहिए, ना फ्रेंड्स चाहिए, ना पति चाहिए, और ना पति को पत्नी चाहिए। सब किसके साथ टाइम पास कर रहे हैं? एक बड़ा खिलौना, मोबाइल फोन। आज सारा समय मोबाइल फोन में पता ही नहीं लगता। एक बार खोल के बैठ जाओ, आपको पता ही नहीं लगेगा मेरे 5 घंटे कहां चले गए। ऐसे ही जो संसार के कर्मों में हम घर में इतने व्यस्त हैं, ये भी एक हमारा मोबाइल फोन है घर में। मोबाइल फोन कैसे हो गया? सुबह उठते ही हमारे पास बहुत सारे काम है खिलौनों के। हमारे पास बहुत सारे खिलौने हैं। शरीर के रूप में देखिए, ये सृष्टि सारी एक खिलौना है भगवान के लिए। भगवान एक से अनेक हुए खिलौने के रूप में। तो सब माँ बाप ने कहा कि हम इन खिलौनों के साथ खेल रहे हैं। बच्चे हो गए तो बच्चों के साथ खेल रहे हैं। बच्चों का कर्म आ गया नहलाना धुलाना। जैसे एक बच्चे को गुड़िया दे दो तो उसे वो खिलाएंगे, उसके कपड़े पहनाएंगे, या बहुत अच्छा लगेगा उसे। ऐसे ही माँ बाप को अपने बच्चे को सजाना अच्छा लगेगा, इसके ऊपर ये ड्रेस अच्छी लगेगी। गुरु आपको ज्ञान से समझ डेवलप करते हैं कि आप मिट्टी मान करके अपने जीवन को बहुत अच्छे से जी सकते हो। हर एक खिलौने के साथ बहुत अच्छे से एंजॉय कर सकते हो इस प्रकृति में, इस संसार में। पर गारंटी नहीं है कि कोई खिलौना आपको सुख दे। हां, आप मिट्टी समझ गए, आप सबको सुख दे सकते हो। पर हम हर एक व्यक्ति अपने खिलौने की प्रॉब्लम को लेकर खड़ा हो जाए तो सारे ही खिलौने अज्ञानी हो गए। है तो अज्ञानता ही ना। अब एक हॉस्पिटल में व्यक्ति जाता है, ठीक होने जाता है। क्या होने जाता है? ठीक होने जाता है। अमर होने तो नहीं जाता ना। क्या कहोगे? एक बार ठीक होके आ गए, 2 बार ठीक होके आ गए, पर आप कहे डॉक्टर अमर ही कर दे। व्यक्ति कहे कि नहीं, डॉक्टर साहब ने तो हमारे बच्चे को मार दिया, इन डॉक्टरों ने मार दिया। आप घर से नहीं लेके जाते तो घर में मर जाते। हॉस्पिटल में जाकर के डॉक्टर को ब्लेम कर दिया। पर सच का ज्ञान होता तो ये समझ में आ जाता, ये खिलौना सच नहीं था। जाना तो है, कोई जल्दी टूट जाता है, कोई थोड़ा सा उम्र लेके टूट जाता है, पर टूटेगा तो सही, अमर नहीं कर सकता कोई डॉक्टर। ऐसे ही हम अपने जीवन में देखें कि ज्ञान को समझ लेंगे तो आप अपने गृहस्थ को बहुत अच्छे से चला लोगे। और आप नहीं तो आप ये कहेंगे कि मैंने तो इतना भगवान का नाम लिया, तब भी भगवान ने मेरे साथ क्या किया। देखिए, भगवान ने ये संसार दिया आपको हराने के लिए। किसके लिए? आपको हराने के लिए, जिताने के लिए नहीं दिया। द्रौपदी को इतना बड़ा परिवार मिला, उसको भगवान ने हराया। द्रौपदी तो बहुत अच्छी नारी थी। इतने सारे, द्रौपदी के कितने पति थे? कितने पति थे? 5। आपके कितने हैं? आपके कितने हैं? 1। आप 1 से जीतना चाहते हो? आप 1 से जीतना चाहते हो? नहीं, हारोगे। जीत कोई नहीं सकता, कोई नहीं जीत सकता। यहां हम हारने के लिए ही आए हैं। और जिस दिन इस संसार से हार जाओगे, उस दिन भगवान से मन लगेगा। भगवान इंतजार करता है 20 साल, 25 साल, 50 साल। ये संसार जब तुझे पूरी तरीके से हरा देगा, उस दिन तेरी पुकार भगवान से सच्ची निकलेगी कि भगवान। द्रौपदी ने कब पुकारा? पहले पति को पुकारती रही, फिर जितने भी रिश्तेदार थे उनको पुकारती रही। कौन उठ के आया?
उस नारी के सामने कोई उठकर नहीं आया। पूरा राज दरबार था, पर भगवान ने द्रौपदी को हरा कर दिखाया। शरीर की सदा हार होगी, ये आप आज अजमा लो, कल मान लेना। अपने मां बाप से पीढ़ी दर पीढ़ी देख कर आओ, सब हारे हुए बैठे हैं, कोई जीता हुआ नहीं। द्रौपदी हार गई, दोनों हाथ उठा करके कृष्ण को पुकारने लगी। भगवान आ गए। अब वो हारी या जीती? हारने पर भगवान आए या जीतने पर? अगर अपनी इंद्रियों का जब तक बल लगाती रही तब तक भगवान हराते रहे। तो इंद्रियों का बल हम जब तक लगाएंगे ये संसार हमें हराता रहेगा। मन का बल लगाओगे मन भी हारेगा, और बुद्धि का बल लगाओगे बुद्धि भी हारेगी। पर व्यक्ति संसार में तन मन और बुद्धि से पूरे बल से जब तैयार होता है कि मैं इसको जीत लूंगा, उस दिन उसकी लास्ट हार होगी।